आज की कहानी का शीर्षक है एक युवक के आत्मज्ञान की कहानी। ज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति की संभावना है, लेकिन हमें बस जरूरत है थोड़ी सी सजगता की। यदि हम सजग रहें तो हम किसी भी बात की गहराई को ढंग से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक एक सन्यासी के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगा, गुरुजी, मैं एक संसारिक मनुष्य हूँ। ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना जरूरी है। मैंने वेदों को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी संसारिक बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाई। आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करूं? सन्यासी बोले, ज्ञान प्राप्ति उसे होती है जो आत्मा का अध्ययन करता है। मन की आंखों से देखो तो हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। युवक बोला, मैं यही तो बोलना चाहता हूँ गुरुजी, मुझे इस प्रकार की भारी भरकम बातें समझ नहीं आती, तो मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूँ? सन्यासी बोले, ठीक है, तुम संसारिक मनुष्य हो ना, तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, किंतु इस कार्य को करते वक्त तुम बस सजग रहना। युवक बोला, हाँ गुरुजी, यह आपने बिल्कुल ठीक उपाय निकाला। आप मुझे बताइए क्या कार्य करना है? सन्यासी ने बगल में रखे एक झोले में से एक मिट्टी का खूबसूरत कबूतर निकाला, जिसके ऊपर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थी। सन्यासी बोले, तुम्हें बस इस कबूतर की गर्दन को तोड़ना है। युवक बोला, बस गुरुजी, यह तो बहुत आसान कार्य है। आप मुझे दीजिए, मैं अभी इसी वक्त कबूतर की गर्दन को तोड़ देता हूँ। सन्यासी बोले, तुम्हें इस कबूतर की गर्दन तोड़नी है, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें कोई देखे ना। युवक बोला, यह तो बड़ा ही आसान कार्य है, मैं तो इसे जल्द ही कर दूंगा। ऐसा कहकर वह युवक वहां से चला गया। युवक जैसे ही आश्रम से बाहर निकला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने सोचा यहाँ कार्य करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उसने सोचा, मैं घर पर भी ले जाकर इसे नहीं तोड़ सकता, वहां पर कोई न कोई हमेशा मौजूद होगा। उसने सोचा, मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूँ, वहां तो कोई मुझे देखने वाला नहीं है। वह जंगल की ओर निकल गया। जंगल पहुँचते ही वह कबूतर की गर्दन तोड़ने ही वाला था कि वह देखता है पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी हैं। वह सोचता है, मुझे यह पक्षी तो देख रहे हैं। ऐसा करता हूँ, झाड़ियों के पीछे चला जाता हूँ, वहाँ कोई पक्षी मुझे नहीं देख पाएगा। उसने ऐसा ही किया, झाड़ियों के पीछे चला गया, लेकिन वह देखता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं। वह फिर सोच में पड़ जाता है, यहाँ तो मुझे एक कीड़े मकोड़े देख लेंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ? बहुत ढूंढने के बाद वह एक ऐसी जगह जाता है जिधर कोई जानवर नहीं होता है, ना ही पक्षी, ना ही कोई कीट पतंग। अब वह निश्चिंत हो जाता है और कहता है, अब मैं यह कार्य कर सकता हूँ, पर गुरुजी ने कहा था बड़ी सजगता से करना। इसलिए वह कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद उस कबूतर की तरफ देखता है। वह सोचता है, इस कबूतर की आंखें मुझे देख रही हैं। वह कबूतर की आंखों पर हाथ रख देता है। फिर वह सोचता है, मेरी आंखें तो उस कबूतर को देख रही हैं। फिर वह अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। वह सोचता है, अब तो कोई भी समस्या नहीं है, अब मुझे कबूतर की गर्दन तोड़ ही देनी चाहिए। फिर वह सोचता है, भले मेरी आंखें बंद है, पर मुझे तो पता चल रहा है, मेरी अंतर आत्मा तो जानती है मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा जानकर वह कबूतर लेकर गुरुजी के पास वापस आश्रम पहुँच जाता है। फिर युवक बोलता है, गुरुजी, मैं असफल हो गया, मैं आपका दिया हुआ कार्य नहीं कर पाया। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं स्वयं देख रहा था कि मैं देख रहा हूँ। सन्यासी बोले, इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। जब आपको खुद पता चले कि आप क्या कर रहे हो, उसी को सजगता कहते हैं। आत्मज्ञान कोई मुश्किल विधि नहीं है, बस यही है, खुद को पूरी ईमानदारी के साथ देखना, जैसे हो वैसे देखना। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अपनी आत्मा को देखना जानता है,
असल में वही आत्मज्ञान को जान सकता है। युवक बोला, धन्यवाद गुरुजी, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। मैं इतने वक्त से आत्मज्ञान के लिए भटक रहा था, लेकिन मैंने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। खुद की विचारों को ठीक प्रकार से जानना ही आत्मज्ञान है। ऐसा कहकर युवक ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सजग नहीं रहते। हम मन ही मन खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, लेकिन हमारे भीतर वही सजगता नहीं आती कि हम खुद का सामना कैसे कर सकें, खुद को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देख सकें। यदि हम हमेशा जागरूक रहें तो हम बहुत सारी परेशानियों को खुद से दूर रख पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।